बस आखिरी चंद बातें आपके सामने इस माह रबीउल अव्वल के पैगाम के हवाले से जिक्र करके इजाजत चाहूंगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने यकीनन बेमिसाल बनाया। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन बाकमाल बनाया, बेनजीर बनाया। न हुजूर का कोई मिसल है, न आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई नजीर कायनात में आ सकती है और ना कभी आई है। लेकिन हुजूर ने अपनी जात के तुफैल, अपनी जात के सदके हम उम्मतियों को भी बड़े रुतबों से नवाजा। हम जो उम्मती हैं, ये उम्मत आप सुनते रहते हैं कि ये उम्मत कल बरोज़े क़यामत दीगर तमाम उम्मतों पर गवाही देगी। ये उम्मत गवाह के तौर पर कल बरोज़े क़यामत पेश की जाएगी। ये इतना बड़ा एजाज है कि जिसका अंदाजा हमें कल बरोज़े क़यामत ही होगा। ये वो एजाज होगा कि ये उम्मत मोहम्मदिया अंबिया के हक में गवाही देने के लिए मुंतखब की गई। अब जाहिर है कि इतना बड़ा रुतबा हमसे कुछ डिमांड भी करता है। ये रुतबे यूं ही तो नहीं मिल जाते। ये रुतबे बड़ी कुर्बानियां मांगते हैं। ये रुतबे इताअत और फरमा बरदारी मांगते हैं। ये रुतबे तलब करते हैं कि हम हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिनकी वजह से अल्लाह ने ये रुतबा हमें अता फरमाया, हम उनकी इताअत और फरमा बरदारी करें। आपने 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया, कैसे मनाया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज हमारे दिलों से अफसोस के साथ कहना पड़ता कि हमारे दिलों से हमारी आका की हुर्मत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है और बड़े नामहसूस अंदाज से, इस तरीके से कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम अपने नबी की कैसी तौहीन और कैसी गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सिर्फ एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं और समझने की कोशिश करें कि सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा गया। सुलह के मुआहिदे के उस पर्चे पर हुजूर का नाम लिखा गया, में मोहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये सुलह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। जो काफिरों की तरफ से जो शख्स सफीर बन के आया था, उसने कहा कि हमारा झगड़ा तो इसी बात पर है कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। आप ये रसूलुल्लाह का लफ्ज कटवा कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए कि हम तो आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जानते हैं। अगर हम आपको रसूलुल्लाह माने तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के इरशाद के मुताबिक ये लिखने वाला कौन था? मौलाए कायनात हजरत अली रदियल्लाहु ताला। अब हजरत अली अपने हाथ से लिख चुके हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का हुक्म होता है कि अली इस पूरी इबारत में से, इस पूरे जुमले में से रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो, उसके ऊपर कलम फेर दो। मिटाना भी नहीं, मिटाने का हुक्म भी नहीं, कलम फेरने का हुक्म, उसे काटने का हुक्म। लिखा हुआ है लेकिन मनसूख करना है। हजरत अली क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझ अली की क्या मजाल कि अल्लाह ने जिस सिफत हक के साथ आपको भेजा है मैं उस सिफत को काटूं। मेरी मजाल नहीं कि मैं रसूलुल्लाह के लफ्ज को काटूं। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, आका खुद मौजूद हैं और अपने लक़ब पर कलम फेरने का हुक्म हजरत अली को दे रहे हैं। हजरत अली बावजूद इसके कि आका का हुक्म है, लेकिन हुजूर के लक़ब पर कलम नहीं फेर रहे। वजह हजरत अली के दिल में मेरे आका का अदब व एहतराम इतना था कि हुजूर के नाम पर, हुजूर के इस्म मुबारक पर कलम फेरना पसंद नहीं। और आज हुजूर की उम्मत हुजूर का नाम केक पे लिख के छुरियां फेरती है। आज हुजूर की उम्मत हुजूर का नाम केक पे लिख के छुरियां फेरती है। जरा सोचें कि हमारे दिल से वो हुजूर की हुर्मत कहां उठ गई। आज हुजूर की उम्मत गुब्बारों के ऊपर हुजूर का नाम लिख के उन गुब्बारों को फुलाकर हवा में छोड़ती है, जो फटने के बाद कचरे के ढेरों पर पाए जाते हैं। ये वो गैर महसूस तरीका है कि जिससे हम अपने नबी की इज्जत और अपने नबी की हुर्मत का सौदा कर बैठे हैं। हम इसे जश्न का नाम दें, हम इसे खुशी का नाम दें, लेकिन हकीकत यह है कि ये न तो जश्न है न खुशी है। ये अपने नबी के बारे में गैरों को बताना है कि हाँ अब तैयार रहो। मुसलमान इतना तैयार हो गया है कि अपने नबी के नाम पे छुरियां फेरे। कल को तुम कुछ भी करते चले जाओ, मुसलमान की गैरत मर चुकी है।
हुजूर की गैरत पर, हुजूर के नाम पर, हुजूर की इज्जत पर आवाज वही उठाता है जो गैरतमंद होता। और हम मुसलमानों की, हम उम्मतियों की गैरत तो या तो सो चुकी या मर चुकी कि हम आका करीम अलैहिस्सलाम के नाम पर छुरियां फेरते हैं और हुजूर के नाम को गुब्बारों पर लिख के फुला के छोड़ते हैं। हुजूर के नाम के झंडे लगाते हैं और वही झंडे 13 रबीउल अव्वल को झंडियां, झंडे और बैजिस सड़कों पे पड़े मिलते हैं। जरा सोचें कि वो कहां गया वो अदब व एहतराम। गोया कि हमने अपने आका को पहचाना नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने आका को जाना नहीं। हम हुजूर की शान को पहचान नहीं सके। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा जब दर्स दिया करते थे और आप अलैहिर्रहमा जब लोगों को हुजूर की हदीसें सुनाते, तो जब उनकी जबान से हुजूर का नाम निकलता या उनके सामने कोई हुजूर का नाम लेता तो हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा झुक जाया करते थे। इतना झुकते कि पास बैठने वालों को यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि इमाम मालिक इतना क्यों झुक जाते हैं। ताजीम अपनी जगह, लेकिन इतना झुकना कि करीब महसूस होता कि इमाम मालिक का सर जमीन पे लग जाए। लोगों ने सवाल भी किया कि इमाम आप इतना क्यों झुका करते हैं। ताजीम है कि हुजूर का नाम बाअदब तरीके से लिया जाए, बाअदब तरीके से हुजूर का नाम सुना जाए, ये भी ताजीम है। लेकिन इतना झुकना कि यूं महसूस हो कि आपका सर जमीन पे जा लग रहा है। तो इमाम मालिक ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो जवाब आज हमारे लिए भी वाज़ेह। इरशाद फरमाया कि अगर तुम जितना मैं अपने आका की रिफतों को जानता हूं, जितना मैं अपने आका के रुतबों को और मकाम को जानता हूं, अगर तुम भी अपने आका के मकाम और रिफतों को उतना भी जान लेते तो कभी भी मेरे इस अमल पे एतराज न करते, बल्कि मेरे साथ झुक के आका का नाम लिया करते। ये आज हमारे लिए भी वाज़ेह है कि अगर हमारे दिलों में अपने आका की वो इज्जत, आका का वो अदब और वो एहतराम होता कि जो अदब और एहतराम साहबा ने करके दिखाया है, तो हमें जरूरत न पड़ती कि आज मजमे में मैं इस तरह आपके सामने इन चीजों पे बात करता। ये चीजें हमारे मुआशरे में पाई ही ना जाती कि जो ये खुराफात आज हमारे मुआशरे में पाई जाती। अगर कोई इन चीजों का मुर्तकिब है तो लाजिम है कि तौबा करे, लाजिम है कि तौबा करे। वगरना ये महफिलें, ये हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठ जाना ये बख्शिश के लिए काफी नहीं, जब तक कि हुजूर के नाम की जो बेअदबी हुई उस पर तौबा ना की जाए। बनी इसराइल में एक शख्स की सिर्फ इसलिए बख्शिश की गई कि वो तौरात रोज खोलता और तौरात खोलकर उसमें इसमें मोहम्मद को चूमा करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की गई कि जाओ फला कचरे के ढेर पर हमारे एक महबूब बंदे की लाश पड़ी है, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और उसकी तदफीन करो। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो देखा कि ये तो बदनामे जमाना शख्स, वो शख्स के जिसके शर से लोग परेशान हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार, ये तो इंतहाई गुमराह तरीन शख्स है, बदतरीन शख्स के जिसके शर से दुनिया में कोई बचा हुआ नहीं, ये तेरा महबूब और मुकर्रब कैसे हो गया। रब ने इरशाद फरमाया कि बात यह है कि ये सिर्फ इतना काम करता है कि जब भी घर में दाखिल होता है तौरात का नुस्खा उठाता है, उसमें मेरे महबूब का नाम इसे पसंद है, ये उस नाम को चूम के तौरात को वापस रख देता। तो गोया के जो हुजूर के नाम का अदब करे रब उसे जन्नतें अता फरमा दे। और हमारे यहाँ हुजूर के नाम का अदब ही नहीं, जब नाम का अदब नहीं तो जात का अदब कैसे रहेगा। साहबा कराम ने हुजूर का अदब किया, हुजूर का एहतराम किया तो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की जात को पहचाना था, उन्होंने हुजूर की रिफतों को जाना था। आज हमें भी जरूरत है कि हुजूर की रिफतों को पहचाने, हुजूर के मकाम और रुतबे को जाने। और बखुदा ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर की सीरत को हम न पढ़ें, जब तक कि आपकी सीरत से हम वाकिफ ना हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हमारे बच्चों को, आज हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे क्रिकेटर्स की फैमिलीज के पूरा उनका बायोडेटा मालूम होता, पूरा फैमिली बैकग्राउंड पता होता। हमारी इंडस्ट्रीज की सेलिब्रिटीज के तमाम तर उनके आमाल और किरदार सब पता है, पूरे खानदान का वो पूरा का पूरा शजरा निकाल के हमारी नौजवान नस्ल आपके सामने बयान कर देगी। लेकिन अगर मालूम नहीं तो सिर्फ ये मालूम नहीं कि हुजूर की अज़वाज कितनी और कौन सी थी। अगर मालूम नहीं तो ये नहीं मालूम कि आका की औलाद कितनी थी और किस ज़ौजा से अल्लाह ने आपको कौन सी और कितनी औलादें अता फरमाई। अगर मालूम नहीं तो सिर्फ यही मालूम नहीं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी।
आज वक्त है कि अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को संवारें। वक्त है कि इनके हाथों से ये नॉवेल्स, ये डाइजेस्ट इनके हाथों से निकाल कर इनके हाथों में सीरत नबवी की किताबें थमाएं। आज मौका है, ये रबीउल अव्वल का माह रबीउल अव्वल का पैगाम है कि जो शख्स हुजूर की जात से वाकिफ नहीं है, जिसके पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो मेरे आका की सीरत पर लिखी हुई कोई 200 से 250 सफ़े की किताब पढ़ सके, वो मेरे आका की जात पर और मेरे आका की इज्जत पर अपनी जान का खाक निछावर करे। आज हम नारा लगाते हैं ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। 200 सफ़े पढ़ना कबूल नहीं है तो मौत कैसे कबूल है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर कम से कम अपनी जिंदगी में कोई एक किताब तो पढ़ जाइए। हुजूर की जात को पहचानिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जानिए कि आपने जिंदगी एक इंसान के तौर पर लोगों के सामने बहैसियत इंसान आपने जिंदगी कैसे गुजारी। आपके मौजिज़ात से आगे बढ़िए। ये सारे मौजिज़ात, ये सारे कमालात मोहब्बत में इजाफे का बाइस जरूर हो सकते हैं, लेकिन इनमें हमारे लिए नमूने अमल नहीं है। नमूने अमल किसमें है? नमूने अमल इसमें है कि मेरे आका ने कभी झूठ नहीं बोला, मेरे आका ने कभी अमानत में खयानत नहीं की, मेरे आका ने कभी किसी की हक तलफी नहीं फरमाई, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जबान से कभी किसी को गाली नहीं दी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहे दुश्मन आया हो या कोई अपना आया हो, आका ने उसका बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ इस्तकबाल फरमाया। क्या हमें ये जज्बा है कि हम अपने आका की इन तालीमात पे अमल कर सकें? और अगर नहीं है तो बखुदा इस जज्बे को उजागर करें। ये वक्त है कि जब तक जिंदगी का एक एक सांस बाकी है, रब हमें बार बार मौका दे रहा है, हमें मोहलत पे मोहलत मिल रही है। एक एक सांस हमारे लिए मोहलत है कि पलट आओ अपने नबी की जात की तरफ, पलट आओ अपने नबी के किरदार की तरफ, और ये जान लो कि दुनिया भर में अगर कहीं भी तुम्हें कामयाबी मिल सकती है तो सिर्फ अपने नबी की जात के सदक़े मिल सकती है। हुजूर की जात के बगैर कोई कामयाबी नहीं, हुजूर की जात के बगैर किसी भी तौर पर कोई फला नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को जाने और उस सीरत के मुताबिक अपने आप को संवारे बगैर किसी भी तौर पर कोई कामयाबी नहीं। और हुजूर की सीरत के मुताबिक अपने आप को संवारेंगे कैसे? कि जब हुजूर की सीरत को पढ़ेंगे, जब हुजूर की सीरत पर अमल करेंगे, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, हुजूर के किरदार को जानेंगे, हुजूर के किरदार को पहचानेंगे।